देखिए, आयलर थ्योरम पार्ट वन। आयलर थ्योरम क्या है बेटा? स्टेटमेंट मैंने यहाँ दे रखा है आयलर थ्योरम का कि लेट यू एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स और वाई की पावर्स का सम बराबर हो इन ईच टर्म। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल इन ईच टर्म। हर एक टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम इक्वल हो। जैसे मैंने इसका प्रूफ किया है यहाँ पे, तो प्रूफ में मैंने एक फंक्शन लिया है u, या ऐसे हम यू एक्स वाई कह सकते हैं। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n। अब देखो बेटा, ये पहले टर्म में देखो x की पावर कितनी है, हैं? फर्स्ट टर्म में x की n पावर n, एन ठीक है। और y की पावर, y की पावर 0 एन जीरो। जीरो। y की पावर n दिख रही है, जीरो। दोनों का सम करो बेटा, कितना आएगा? x और y की पावर्स का सम करो पहले टर्म में, n n। एन एन अच्छा यहाँ देखो x की पावर कितनी है n minus माइनस और y की पावर कितनी है बेटा? वन वन। दोनों का सम करो, एन 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 इस टर्म में देखो x की पावर n माइनस टू है, y की पावर टू है, दोनों का सम करो n आएगा। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर जीरो है, y की पावर n है, दोनों का सम करो, क्या आएगा? एन आएगा सर। n आएगा। तो आप देख रहे हो इस फंक्शन में x और y की पावर्स का सम क्या है? इक्वल है, n है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया कितना? डिग्री n का। डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? हर एक टर्म में इन ईच टर्म x और y की पावर्स का सम कैसा हो? इक्वल हो। ठीक है, तो ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये समझ आया आपके? हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये कहते हैं कि अगर इस u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, u का y के में करूं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं, डेल u डेल y में y का मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो एन यू आता है, मतलब डिग्री, और वो फंक्शन आ जाता है। इसका प्रूफ देखिए। अच्छा देखिए बेटा, इससे मैं एक्स एन कॉमन ले सकता हूं, एक्स पावर एन, क्यों? यस सर। तो क्या बचेगा? यहाँ ए जीरो बचेगा, एक्स पावर एन का डिवाइड होगा, यहाँ एक्स पावर एन का डिवाइड होगा, तो एक्स पावर एन नीचे, एक्स एन माइनस वन ऊपर, तो एक्स एन से एक्स एन कैंसिल, एक्स पावर माइनस वन या वन अपॉन एक्स रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वन बाई अपॉन एक्स। इसी तरह से ए टू ये सही रहा, इसमें एक्स एन का डिवाइड होगा तो ऊपर रह जाएगा एक्स पावर माइनस टू, जो नीचे आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए एन, यहाँ एक्स पावर एन का डिवाइड करूंगा तो बाई अपॉन एक्स पावर एन हो जाएगा। ये बात समझ आई आपके? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसे मैंने फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स मान लिया। ये जो है ना, ये फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स है, जो कि बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन एक्स के टर्म में है ना, तो इसे मैंने शॉर्ट में क्या कह दिया? फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, और एक्स एन यही रहा। तो ये आपका इन कॉम्पैक्ट फॉर्म होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अगर आपसे कहा जाए होमोजीनियस फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? यू इज इक्वल टू एक्स एन फाइव बाई अपॉन एक्स, शॉर्ट में कह सकते हो आप। इतना, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों बेटा? होमोजीनियस फंक्शन तो ये है ना, ये भी है, लेकिन हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, u इज इक्वल टू एक्स एन फाइव वाई अपॉन एक्स। बात समझ में आई? होमोजीनियस फंक्शन इतना बड़ा ना बता के कि ए जीरो एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन बाई ए टू एक्स एन माइनस टू बाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन बाई एन, इतना ना बता के आप केवल इतना कह दो u इज इक्वल टू एक्स पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स। समझदार होगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, आयलर जानता होगा, वो समझ जाएगा कि u इज इक्वल टू एक्स एन फाइव वाई अपॉन एक्स एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? एन डिग्री का सर। एन डिग्री का। अब देखिए, ये मुझे प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे क्या करना है? ये जो u दिया है, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, u का y के रेस्पेक्ट में कर दूं, इसमें x का मल्टीप्लाई, इसमें y का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, एन यू आ जाए। तो देखो, u दिया है मेरे पास, डेल यू डेल एक्स निकाल सकता हूं, क्यों? डेल यू डेल एक्स ये निकाला है मैंने, u दिया है,
कैन फाइंड डेल यू डेल एक्स। हेलो, Yes, sir. भाई आप लोग डिस्टर्ब ना करें, जहां से भी ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये धीरज, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप लोगों के पास आसपास डिस्टरबेंस है तो बिल्कुल माइक ऑन ना करें प्लीज। और डिस्टरबेंस नहीं है, अपने कहीं एकांत में बैठे हैं तो अपना ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेल यू डेल एक्स, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स पावर एन एक फंक्शन है, 5y/x दूसरा फंक्शन है। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, और 5y/x एज इट इज, प्लस नेक्स्ट टाइम क्या होगा एक्स पावर एन एज इट इज हो जाएगा, 5y/x का 5-y/x और y/x का -y/x स्क्वायर। y/x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x का -1/x स्क्वायर। ये आ गया डेल यू डेल एक्स। ये एक्स एन एक्स माइनस वन 5y/x हो गया। ये देखिए ये वाला माइनस आगे आ गया, प्लस था माइनस हो गया, y आगे आ गया, एक्स एन न्यूमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसे सॉल्व करूंगा एक्स एन माइनस टू हो जाएगा और 5-y/x ये आ गया। ठीक है, समझ आई बेटा? ये बात समझ आई आपके इतना? Yes, sir. अब मैं क्या करूं, x का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए अब x डेल यू डेल एक्स चाहिए। तो क्या कर दूं, यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो x डेल यू डेल एक्स, और जब यहाँ x का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स, ये x पावर n हो जाएगा। यहाँ x का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, बाई एक्स एन माइनस वन 5-y/x। ये आपका क्या निकल आया, इतना पार्ट निकल आया, ये इतना, ये पार्ट निकल आया। अब मुझे क्या चाहिए, बाई डेल यू डेल वाई दोनों को ऐड करना है। तो डेल यू डेल वाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड। फर्स्ट क्या है, ये है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, डेल यू डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में करोगे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स पावर एन कांस्टेंट हो जाएगा, 5y/x का 5-y/x और y/x का y के रेस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/x आ गया, xn/x ये हो जाएगा xn माइनस वन बेटा, और 5-y/x ये आ गया। ये समझ आया आपके? Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, इसमें y का मल्टीप्लाई करना है, बाई डेल यू डेल वाई, इधर y का मल्टीप्लाई कर दूंगा, y xn माइनस वन 5-y/x, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं क्या करूं, एडिंग 2 एंड 3, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है x डेल यू डेल x, और इक्वेशन नंबर 3 में y डेल यू डेल y, दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y, देखिए क्या आएगा ऐड करने से। देखो जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है ये और ये प्लस का है, देखो सेम टर्म है। यस सर। ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा एन एक्स एन, यही तो बचेगा एन एक्स एन Yes, sir. 5/x, और एक्स एन 5y/x किसके इक्वल है, जरा देखो, UK. यू के। यू के इक्वल है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ लिख सकते हो इज इक्वल टू एन यू, क्या लिख दूं, एन यू, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या आया समझ में बेटा, प्रूफ? यस सर। तो इस तरह से Yes, एक्स sir. डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स एन 5y/x इज इक्वल टू एन यू आ गया बेटा ये। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन फर्स्ट खोलना है इसमें। सर उसमें थीटा y/x कैसे आया, ये एक और बार बता दीजिए।
पूछ रहे हो इक्वेशन नंबर बेटा? फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट में हाँ हाँ, अभी वो हाँ। थीटा वाई अपॉन एक्स कैसे आया? 5y/x है बेटा। हाँ 5 वाई अपॉन एक्स। हाँ, ये समझ में आया? मैंने एक्स एन कॉमन लिया तो समझ में आया आपके? यस सर। तो ये जो फंक्शन है ना, ये आपको दिख रहा है किसका फंक्शन है? ये y/x का फंक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो, यस सर। a0 a1y/x a2y/x का होल स्क्वायर an y/x का होल n, तो इसमें y/x इनपुट हो गया ना, तो ये काय का फंक्शन हो गया? यस या काय का फंक्शन हो गया बेटा? ये y/x का। वाई अपॉन एक्स। हाँ, इसे 5y/x लिख सकते हो, gy/x लिख सकते हो, hy/x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन है ये तो y/x का। सिंबल कुछ भी दे सकते हो आप, 5y/x, f/x, gy/x, hy/x, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं समझ आया आ गया सर। बेटा? इसे मैंने लेट किया है 5y/x, क्योंकि ये y/x का फंक्शन है ना, इस वजह से। बात समझ आई? ओके सर। हाँ, Yes, sir. ये प्रूफ है बेटा, और ये स्टेटमेंट है। ये आ जाते हैं प्रूफ, इसलिए ध्यान रखना, इस प्रूफ का बहुत छोटा सा प्रूफ है, ठीक है? आसान भी है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं आपको। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा बता दीजिए। अभी लो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बाई, इसका करना बेटा बाई के रेस्पेक्ट में। बताओ जरा, डेल यू डेल वाई, बाई के रेस्पेक्ट में एक्स पावर एन तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्यों? यस सर। 5y/x का कितना हो जाएगा? 5-y/x। और बाई के रेस्पेक्ट में y/x का कितना हो जाएगा? बाई का 1 हो जाएगा, 1/x रह जाएगा। बताएं? यस सर। ऐसे यहां देखो, xl/x, xl/1 हो गया बेटा, 5-y/x। बताओ, ओके सर, समझ आया ये? आ गया सर। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं बेटा। यस सर। uxy बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ xy ऑफ डिग्री n, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मुझे ये निकालना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है n(n-1 u। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे निकालना है ये, तो ये nu होता है, और अगर सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो ये होता है n(n-1 u। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बताएं बेटा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? यस सर। हाँ, देखिए बेटा, ये आयलर थ्योरम फायदा कहाँ करती है? देखिए अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला स्टेटमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? u का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। बताएं? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई Yes, करना sir. पड़ेगा, फिर ये टर्म निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर जो मिलेगा उसका x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2xy का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसका u के रेस्पेक्ट में 2 बार y के रेस्पेक्ट में u का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब आके आंसर आएगा। कहीं कितना टाइम लगेगा बेटा? काफी टाइम लगेगा ना। 2 बार x के रेस्पेक्ट में, तो 1 बार y के, फिर x के रेस्पेक्ट में, फिर 2 बार y के रेस्पेक्ट में, फिर ये मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन आयलर थ्योरम क्या कहती है? इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसकी डिग्री निकाल लो होमोजीनियस फंक्शन की, और इस फॉर्मूले में लगा दो, और u तो आपका क्वेश्चन में दिया ही होगा, और n(n-1 u लगा दो, आंसर निकल आएगा विद इन सेकेंड्स। बताएं? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा तुम्हें इसका मैथ। लेट एफ यू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डिग्री n ऑफ डिग्री n। अच्छा, इसमें क्या था? यू एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन था, यहां मैंने क्या कहा है? एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है, किसका? एक्स वाई का, ऑफ डिग्री n। देन फॉर्मूला होता है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। देखिए अगर u होमोजीनियस फंक्शन है तो ये 2 फॉर्मूले लग जाएंगे। ये अगर एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई का डिग्री n का, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई का फॉर्मूला बनेगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू।
इसी में अगर मुझे सेकंड डिग्री का निकालना है, अगर एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई का और डिग्री एन का, देन सेकंड डिग्री का निकालना है तो फॉर्मूला होता है जी यू जी डैश यू माइनस वन, जहां पे हमारा जी यू क्या है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये जी यू है। अब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला ये है, बताएं बेटा, यस सर। क्लियर यस सर। रिमार्क टू क्लियर कर दीजिए सर एक बार फिर से। हैं? रिमार्क टू जो है सर, रिमार्क में पॉइंट जो टू वाला, कौन सा रिमार्क? रिमार्क टू? दूसरा वाला। हाँ सर। बेटा यहां से ध्यान ध्यान देखो, यहाँ क्या लिखा है, देखो ध्यान दो, क्या लिखा है, यहाँ पे फंक्शन यू है, यू है। यहाँ क्या लिखा है रिमार्क टू में? यहाँ पे एफ यू का फंक्शन है, वो एफ यू फंक्शन है। एफ यू लिखा हुआ है, यस सर। का फंक्शन है, इसका फंक्शन है, उसका फंक्शन है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल यू की एफ यू की बात कर रहा हूं। अगर यू है तो एन एन माइनस वन यू आ जाएगा, तो यहाँ अभी यू है तो ये एन यू आ जाएगा। और अगर ये एफ यू है तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, अगर एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो लग जाएगा जी यू जी डैश यू माइनस वन, जहाँ जी यू हमारा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू है। बताओ, अंतर इतना है, यहाँ से पकड़ा करो। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पे हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे तभी आरएचएस हमारा निकलेगा। ये फॉर्मूला निकला कहाँ से है? कौन सा? यहीं से। बेटा मैंने सेकंड वाला जो है, मैं भी यहाँ प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ इस फॉर्मूले का, ठीक है। अभी केवल मैं इसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन हो सके। प्रूफ आप चाहोगे तो मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी तो सीधे ठीक है आप सर। सीधे अभी आप इतना याद रखो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। जब अगर यू होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये लगेगा, एफ यू होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये लगेगा, ठीक है। बताएं? ओके सर। हाँ, और अगर सेकंड ऑर्डर में जाना है और एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है तो ये फॉर्मूला लगेगा जी यू जी डैश यू माइनस वन, जहाँ जी यू हमारा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू है, और यू अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये लगेंगे। देखिए दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूलों के सेट हैं। अगर यू होमोजीनियस फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर में ये लगेगा, सेकंड ऑर्डर में ये लगेगा। अगर एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर में ये लगेगा और सेकंड ऑर्डर में ये लगेगा। समझ में आई बात? यस सर। हैं? आपको मैं पता है मैं पहले फॉर्मूले से क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद अगर आपको लगता है तो प्रूफ करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी प्रूफ कराता रहूं, आपकी कंसेप्ट अभी समझ में आया नहीं है और प्रूफ आप कहाँ से समझेंगे, ठीक है बेटा। जब होगा तो मैं प्रूफ करा दूंगा, आपको लगेगा तो, ठीक है। बताएं, अब हम क्वेश्चन पे Yes, चलें। sir. क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन पे चलें। यस सर। हाँ, बस इतना याद रखो कि अगर मुझे u है तो एन एन माइनस वन यू और एन यू लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर में ये, सेकंड ऑर्डर में है। अगर एफ यू है तो फर्स्ट ऑर्डर में ये, सेकंड ऑर्डर में ये लगेगा। ये चार बातें याद रखो। तो देखो यहाँ देखो, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड क्यूब। मुझे निकालना है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड डेल यू डेल जेड, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ये आयलर यूज न करूं इसमें, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जरा बताओ। डेल यू डेल एक्स निकालना पड़ेगा यहां से, क्यों? जैसे अगर पिछले एक्सरसाइज Yes, sir. डेल यू डेल वाई निकालना पड़ेगा मुझे, हाँ सर। और डेल यू डेल जेड निकालना डेल यू पड़ेगा। डेल जेड निकालना पड़ेगा। इनमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। यही है ना? यस सर। है? कितना टाइम लगेगा? करीबन 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्यों? बताएं? यस सर। हाँ, अब हम आयलर का यूज करते हैं। देखिए आयलर के लिए हमें डिग्री चाहिए होती है किसी फंक्शन की। अब देखिए यू दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, पहला वाला। पहला वाला। क्या हो जाएगा? एन यू हो जाएगा आंसर। यानी एन निकाल लूं और यू का मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर मिल जाएगा विद इन सेकेंड। तो एन देखिए, एन कैसे निकालते हैं। देखो एक्स और एक्स वाई जेड की पावर्स का सम कितना है इसमें? फोर। 4। इसमें कितना है? फोर है सर। इसमें कितना है? फोर है सर।
एक्स वाई जेड की पावर्स का सम यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। आप देख रहे हो इन ईच टर्म एक्स और वाई की पावर्स का सम 4 है, तो एन कितना हो गया तुम्हारा? सर 4 हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? एन यू होता है ना फॉर्मूला, तो 4u हो जाएगा। आंसर निकल आया विद इन सेकेंड्स। बताएं। Yes, sir. अच्छा, एक ही मैंने दूसरा तरीका भी निकाला है डिग्री निकालने का। कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्री निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है जब फंक्शंस हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो एक बेस्ट तरीका है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है, फंक्शन था मेरा यू एक्स वाई जेड का, ये फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया था, इसमें एक्स की जगह लगा दो लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई और जेड की जगह लैम्डा जेड। कर दोगे? क्यों? ये डिग्री निकालना बता रहा हूं। यस सर। यहाँ तो आपने क्लियर निकाल ली एक्स वाई जेड की पावर्स का सम, एक्स वाई जेड की पावर्स का सम, यहाँ 4 आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिग्री निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए एक तरीका है, वो यहाँ बता रहा हूं मैं। यू एक्स वाई जेड मैंने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया था। एक्स की जगह लैम्डा एक्स लगा दो, वाई की जगह लैम्डा वाई और जेड की जगह लैम्डा जेड। तो देखो एक्स की जगह लैम्डा एक्स लगा दिया तो लैम्डा एक्स का स्क्वायर, यहाँ लैम्डा वाई लैम्डा जेड 4, यहाँ वाई की जगह लैम्डा वाई लगा दिया, वाई की जगह लैम्डा वाई लगेगा यहाँ पे, लैम्डा वाई का स्क्वायर, और यहाँ जेड की जगह लैम्डा जेड का स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह लैम्डा एक्स और जेड की जगह लैम्डा जेड का होल क्यूब। जरा इसे सॉल्व करना। लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 1, तो लैम्डा की पावर कितनी हो गई इस टर्म में? टोटल 4 हो गई। 4। इस टर्म में कितनी हो गई लैम्डा की पावर? 4 इस टर्म में कितनी हो गई? 4. लैम्डा की पावर 4 मैंने बाहर खींच ली, कॉमन ले लिया। क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस 4 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड क्यूब, यही आ जाएगा यू। तो लैम्डा 4 यू। तो जो लैम्डा की पावर बचेगी दैट इज द डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो डिग्री को। जो लैम्डा की पावर आपकी बचेगी वही डिग्री होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा आपके? Yes, sir. डिग्री निकाल। हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई, अगला कराऊं नहीं तो? नहीं बोल पा रहे हो? हेलो। सर हाँ बताओ बेटा। सर जैसे कि इसमें हमारे में ना इक्वल आ रही है पावर, मतलब जैसे कि एक्स और वाई और जेड की पावर हमने प्लस करी है तब जाके 4 आ रही है। अगर हमारी अलग अलग आती है तीनों फंक्शन में तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन के लिए है, अगर एक्स वाई जेड की पावर्स इक्वल आती हैं तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, आयलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये आयलर फॉर्मूले सर हाँ अगर इक्वल नहीं आ रही होगी तो हमें जो दे रखा है उसे वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। ठीक है बेटा? ओके सर। ये केवल तब काम करेगा आयलर फॉर्मूला जब होमोजीनियस होगी, एक्स और वाई जेड जो भी हैं उनकी पावर्स का सम इन ईच टर्म इक्वल होगा। समझ आई बेटा? यस सर। हाँ अब देखो, आयलर थ्योरम है ही होमोजीनियस फंक्शन के लिए। देखिए स्टेटमेंट में ही शुरू में लिखा है कि लेट यू एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, तब आयलर थ्योरम लगेगी। होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री एन का। ठीक है, चलिए। यस सर। इसे देखो, u इज इक्वल टू एफ बाई अपॉन एक्स, हमें निकालना है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई। जरा इसकी डिग्री निकालो। अब तो डिग्री तुरंत निकाल सकते हो। देखो एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई कर दो, तो एफ लैम्डा वाई की जगह लैम्डा वाई और एक्स की जगह लैम्डा एक्स। तो बेटा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एफ बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। बाहर लैम्डा की पावर कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा पावर 0। यस सर। Yes, sir. लैम्डा की पावर 0 तो 1 होता है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? डिग्री कितनी हो गई? 0। एन इक्वल टू 0। तो एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर अभी बनी लग रहा है आपका। नो, एन कितना है हमारा? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू यू, 0 आ जाएगा बेटा। बताए? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y।
इसी को आयलर थ्योरम यूज करके मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, मेरे पास जो फंक्शन दिया है उसे मैंने लिख लिया, u साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई और प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या इसे मैंने v कंसीडर कर लिया, इसे मैंने w कंसीडर कर लिया, तो u इक्वल टू क्या आ गया, v प्लस डब्ल्यू। v मान लिया मैंने साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को, और w मान लिया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को। तो ये क्या बन गया, u इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। ये बात समझ आई आपके? यस सर। यस सर। चलिए अब देखो, v इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई, ये मैंने लिया है। साइन इनवर्स को इधर पहुंचा दूं तो क्या बनेगा, साइन v बन जाएगा बेटा। यस सर। साइन v इक्वल टू Yes, sir. एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा बता सकते हो ये एक्स अपॉन वाई में डिग्री कितनी है? 0। सर 0। 0 है। लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई करोगे वो कट जाएगा, लैम्डा पावर 0 रहेगा, n बराबर 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना यहाँ पे, जो क्वेश्चन बना साइन v इक्वल टू एक्स अपॉन v। तो देखो बेटा, अभी तक क्या होता था कि u फंक्शन होता था एक्स वाई का, देखो यहाँ पे इसमें देखो एक्स वाई का। ठीक है, अब यहाँ क्या फंक्शन है, एफ बी फंक्शन है। ये एफ बी है, फंक्शन ऑफ, ये क्या है, साइन बी, फंक्शन ऑफ बी। बताओ साइन बी क्या है? यस सर। यस सर। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने क्या बताया था, एफ यू इज बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एफ यू। अब यू की जगह वी आ गया है, दिक्कत क्या है? क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर यहां साइन नहीं होता, ये केवल वी होता तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाता। क्यों? अगर साइन नहीं होता, समझ रहे हो बात को? यस सर। यहां पर साइन है, साइन हो, लॉग हो, टेन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू वाला फॉर्मूला नंबर सेकंड। क्योंकि अब ये क्या बन गया, दिस इज योर एफ बी। क्या है ये, एफ बी। यहां लिख दूं मैं एफ बी, एफ बी इक्वल टू, माना इसे एफ बी इक्वल टू साइन बी। फॉर्मूला नंबर सेकंड अप्लाई होगा, क्या होता है, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल वी डेल वाई। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन v का है तो v आएगा, u का फंक्शन है तो u आता है। देखो यहाँ पे u का फंक्शन है तो क्या आया यहाँ पे, u। यहाँ क्या आएगा, फंक्शन है v का, तो क्या आना चाहिए, x डेल वी डेल एक्स प्लस वाई डेल वी डेल वाई। फॉर्मूला होता है एन एफ यू होता है, u की जगह v आ जाएगा, एन एफ बी अपॉन एफ डैश बी। एन की वैल्यू कितनी है, 0। एफ बी कितना है, साइन बी। नीचे होता है एफ डैश यू, यानी एफ बी का डिफरेंशिएशन एफ डैश बी। साइन बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस बी। कॉस बी। मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा ये, यानी एक्स डेल वी डेल एक्स प्लस वाई डेल वी डेल वाई इक्वल टू 0 आ गया इक्वेशन नंबर 5 से। ये बात समझ आई? यस सर। इसी तरीके से सेकंड वाला उठाओ, w इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स वाला। w इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी एक्स अपॉन बाई है ना, बाई अपॉन एक्स है तो यहाँ बाई अपॉन एक्स कर लो। w इक्वल टू बाई अपॉन एक्स वाला उठाओ बेटा, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स वाला। टेन इनवर्स को इधर पहुंचा दोगे क्या आ जाएगा, टेन w आ जाएगा। क्यों, टेन w किसके इक्वल हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स के। n कितना हो गया इसका, n एक्स की 0। 0, n इक्वल टू 0। तो बताओ जरा, टेन w होमोजीनियस फंक्शन हो गया कितने डिग्री का, 0 डिग्री। 0 डिग्री का, यानी n इक्वल टू 0 हो गया। अब w होमोजीनियस फंक्शन है बेटा, बात नहीं, डिस्टर्ब ना करो। एफ डब्ल्यू, ये टेन w को हमने क्या मान लिया, एफ w। हमारा क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा। एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, हमारे यहाँ क्या है, एफ डब्ल्यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री 0। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई एन एफ डब्ल्यू अपॉन एफ डैश डब्ल्यू। अब यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। एफ डब्ल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने निकाला है टेन डब्ल्यू, और नीचे क्या आता है, एफ डैश डब्ल्यू, यानी टेन डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर डब्ल्यू।
इसे जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा ये? यस सर। अब इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर दो, एडिंग ये 5 और 6 आएगा, 4 ये है, या 5 और 6 आएगा। इक्वेशन 5 एंड 6 को ऐड कर दो, 5 एंड 6, 5 कहाँ है, ये रहा, 6 कहाँ है, ये रहा। जब दोनों को ऐड करूंगा तो देखो बेटा, x डेल डेल x, यहाँ v है, यहाँ w है, ये बाहर आ जाएगा, x डेल डेल x v प्लस w हो जाएगा। जब इसे ऐड करूंगा तो y डेल डेल y, यहाँ v है, y डेल डेल y यहाँ w है, तो y डेल डेल y v प्लस w, और इक्वल में क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। v प्लस w किसके इक्वल है, जरा देखो इक्वेशन नंबर 4 से, v प्लस w किसके इक्वल है, यू के। u के। हाँ, तो यह लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 b प्लस u इज इक्वल टू b प्लस w, तो b प्लस w की जगह u लगा दिया, x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। ये प्रूव करना था, क्यों? इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया, इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। 5 और 6 को ऐड कर दिया मैंने, और इक्वेशन नंबर 4 सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4 या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 बी है u इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू, ये आ गया बेटा। समझ आई बात ये? यस सर। हाँ, अच्छे से आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम लोगों को? यस सर। यस सर, हो गया सर। हाँ ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं और सर? असाइनमेंट, हाँ बताओ बेटा। सर मेरी अटेंडेंस